देखिए, पिछले 4 दशक से यहाँ इस लोकसभा के बाहर के दो घरानों ने जिस तरह से गाजीपुर की संसदीय राजनीति को प्रभावित किया है, उन्होंने अपने हितों के लिए यहाँ की जनता को बराबर छला है। मौजूदा गवर्नर साहब जो कश्मीर में हैं, इस समय गाजीपुर के चुनाव प्रचार में हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद। हालांकि इस पे मेरी कोई आपत्ति नहीं है, जब उन्हें समझ नहीं है। और पिछली बार भी आए थे विधानसभा में, उनके आने से ही भारतीय जनता पार्टी 7 सीट गाजीपुर से हार गई। ये उन्हीं की देन। गाजीपुर हो या इस देश की जनता हो, हमने हमेशा आंदोलन नेशनल पैकेज में किया है और हमारा इशू शिक्षा और रोजगार का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, विनिवेशीकरण का सवाल, दोहरी शिक्षा नीति का सवाल, ये गाजीपुर की जनता के साथ साथ पूरे देश की समस्या है। स्वीकार करिए। प्रधान श्री का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भदौरा में 8 बज रहा है और मैं बता दूं कि डॉक्टर उमेश सिंह है हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए जानते हैं मुद्दों पे हम सबसे पहली बात जानते हैं। और ये डॉक्टर उमेश सिंह एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ। और राजनीति की जब बात करें तो युवा उस समय यूनिवर्सिटी से ही राजनीति में सक्रिय हैं। अब राजनीति के बारे में बताना नहीं है कि राजनीति बैकग्राउंड इनका क्या है, जो स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव गाजीपुर आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, जनता का क्या मान सम्मान और प्रेम स्नेह मिल रहा है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले 4 दशक से यहाँ इस लोकसभा के बाहर के दो घरानों ने जिस तरह से गाजीपुर की संसदीय राजनीति को प्रभावित किया है, उन्होंने अपने हितों के लिए यहाँ की जनता को बराबर छला है। मौजूदा गवर्नर साहब जो कश्मीर में हैं, इस समय गाजीपुर के चुनाव प्रचार में हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद। हालांकि इस पे मेरी कोई आपत्ति नहीं है, जब उन्हें समझ नहीं है। और पिछली बार भी आए थे विधानसभा में, उनके आने से ही भारतीय जनता पार्टी 7 सीट गाजीपुर से हार गई। ये उन्हीं की देन है। ये उनकी और वर्तमान मुख्यमंत्री की वो खेमा जो चल रहा है, खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी, उसके खेमेबाजी का गाजीपुर में परिणाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आज वहाँ से हट के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में खड़ी है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो भी उसी, जैसे 2 गुजरातियों ने आकर के पूरे देश में कब्जा कर लिया, वैसे गाजीपुर की राजनीति में 2 मोहम्मदाबाद से बलिया के लोकसभा से आके 2 लोगों ने पिछले 4 दशकों से जो हेरा फेरी, जाति उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के जिस तरह से राजनीति करते थे, मेरे आने के बाद जब मुद्दों की राजनीति शुरू हुई, मैं चुनाव भी एक आंदोलन की तरह लड़ रहा हूँ और संसाधन भी मुझे जनता से मिल रहा है। और नया होने के बावजूद जब मैं हर जिले के गाँव में घुसा तो मेरे साथ पढ़े लिखे या मेरे साथ आंदोलन किए हुए छात्रों की संख्या हर गांव में गाजीपुर जिले के कम से कम 30 से 40-50 की है। तो एक बड़ी सर्किल मिल गई। फिर हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है बहुत मजबूत है, 3.5 लाख से ज़्यादा पोल वोट है इस काडर का। जो पिछले 5 चुनावों का आप इतिहास देख लें तो लगभग काडर, और काडर हमारा इतना मजबूत, इतना समर्पित, इतना अनुशासित, इतना लगनशील, अपने पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के प्रति इतना इतनी कमिटेड टीम इस देश में, क्या दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं होगी। मैं अपने वर्करों को 1 नहीं 1000 बार सलाम करता हूं कि वो इस जो मान्यवर काशीराम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चल के जो सांगठनिक ढांचा तैयार किया और जिसका आज नेतृत्व हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, बहुत मैं सलाम करता हूं उन सभी विभूतियों को जिन्होंने इस संगठन का स्वरूप तैयार किया, और उन कार्यकर्ताओं को भी जो इतने लगन से, इतने अनुशासन के साथ, इतने प्रेम से मेरा इस जिले में खैर मकदम किया।
मैं बता दूं कि एडवर्टाइज चल रहा है, स्ट्रीम मीडिया देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे। अब की बार 400 पार मोदी सरकार इस पे बात कर लेते हैं। और यूपी बिहार में मैं भ्रमण कर रहा हूं, मैं बता देता हूं कि बेरोजगारी पे, रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब। थोड़ा आप जमीनी हकीकत थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं भी BHU का ही छात्र हूं और मैं उस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं और हकीकत को मैं भी देख रहा हूं। और ये अब की बार 400 पार ये सरकार जो चिल्ला रही है, ये पहला बात है। दूसरी बात, युवा हमसे पूछ रहे हैं कि भैया रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये युवा का प्रश्न है, ये आप जवाब दीजिए। और सर इस पे बात क्या ख्याल है आपका? पहला सवाल आपका, अब की बार 400 पार, ठीक। अब ये समझ लीजिए कि ये दोनों दल 400 पार दोनों सोच रहे हैं। ये रणनीति बनाने के लिए पिछले 2 साल से ये जातीय दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं देश भर के, उनको मिला करके एक अलायंस बनाने की कोशिश की है। 20-25 एक के साथ है, 25-30 दूसरे के साथ है। ये NDA और इंडिया गठबंधन है। इनको शायद जमीनी हकीकत पता नहीं। इन्होंने जिन लोगों को लेके, जो क्षेत्रीय दल कुछ और नहीं, बड़े परिवारों का अपनी जातियों पे दबदबा मारते हैं। आप उत्तर प्रदेश के को मैं उदाहरण के तौर पे आपको पेश करूँ तो यहाँ सुभाषपा बियरका चच्चा की पार्टी, राजभर जी की 1 सीट पाई है भारतीय जनता पार्टी से अलायंस में। अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। अपना दल आशीष पटेल सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मर्द मेहरारू बाप बेटा मिलके बांट लेना। देखिए ये समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन्हें तो 1-2 सीट मिली लड़ने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यादव समाज से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि केवल और केवल 5 यादव लड़ रहे हैं जो उनके परिवार के हैं। 6वां यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। उन्हीं सब नेताओं के इस प्रयास से जनता उनके पास से सट चुकी है। और बहन मायावती जी को मैं एक दृष्टा के रूप में मानता हूँ और उन्होंने बड़ी ठीक से सामाजिक ताना बाना बुन करके प्रत्याशियों के रूप में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय के लोगों को, जैसे हमारे यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी से 5 यादव लड़ रहे हैं तो हमारे यहाँ से 8 यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बगल की सीट घोसी में देखिए बहुत सुंदर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बालकृष्ण चौहान जी। चंदौली में मौर्य जी, वहाँ दलित की बेटी हिंदू चौधरी, यहाँ बलिया से यादव समाज से लल्लन यादव। तो हमने जो प्रत्याशी के रूप में जो सामाजिक ताना बाना बुना है, इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लड़ाई में आ गई है बहन जी के इस एक सामाजिक समीकरण और इस प्रयोग के द्वारा। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी से बराबरी के मुकाबला कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा सीट हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर अगर आप जीत जाते हैं तो गाजीपुर के लिए क्या पहला काम करेंगे, क्या सौगात देंगे, क्या मिसाल देना चाहते हैं? देखिए, गाजीपुर हो या इस देश की जनता हो, हमने हमेशा आंदोलन नेशनल परिप्रेक्ष्य में किया है। और हमारा इशू शिक्षा और रोजगार का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, विनिवेशीकरण का सवाल, दोहरी शिक्षा नीति का सवाल, ये गाजीपुर की जनता के साथ साथ पूरे देश की समस्या है। आप यूँ समझें कि अंग्रेजी स्कूलों में जिस तरह से मनमानी फीस वसूली जाती है, जिस तरह से गार्जियन परेशान है, जिस तरह से बच्चों का शोषण वहाँ हो रहा है, अध्यापकों का शोषण हो रहा है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत EWS के एडमिशन 25% नौकरी स्टूडेंट का लेना चाहिए हर निजी स्कूल को, वो नहीं लिए जाते। तो UGC की वेबसाइट पे आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में फर्जी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम होंगे। UGC की वेबसाइट पे फर्जी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की लिस्ट भी होगी और वो यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज चल भी रहे होंगे। ये क्या घिनौना मजाक है समाज के साथ। आप जिसको फर्जी कह रहे हैं वो वजूद में भी है, वो बंद नहीं होती यूनिवर्सिटियाँ।
बस पेपर पे और कुछ लेन देन के बाद वो फिर रिलीज कर दी जाती है, ब्लैक लिस्ट से हटा दी जाती है। तो इस तरह का जो खेल हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये बुनियादी चीज़ें जनता के पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। ये हमारा मुकम्मल लड़ाई का वो है। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन। आज जब नौकरी के लिए एक अनिवार्य योग्यता हो गई अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, आप ये समझ लीजिए कि सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। एक कक्षा हर वर्ग, हर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसके साथ ये हो सकता है कि लोग निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। माध्यम ही सरकारी स्कूलों के बर्बाद होने का एकमात्र कारण है, जबकि निजी स्कूलों की अपेक्षा काफ़ी सुयोग्य अध्यापक होने के बावजूद उस स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता है, केवल मीडियम के कारण। सर, आप तो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो यूजीसी की बात छेड़ी दी है, तो मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो युवा हैं पीएचडी कर दर दर भटक रहे हैं, और रही बात यूनिवर्सिटियों में बताया जा रहा है कि तमाम वैकेंसियाँ आ रही हैं, ये तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो युवा है पीएचडी करके भी हमारे दोस्त पीएचडी करके बीएचयू से सब भटक रहे हैं? ये बड़े एकेडमी की बात किया जाए तो भाई बड़े एकेडमी जो है बड़ा जोर जा रही है। देखिए, हायर एजुकेशन में तो बड़ा जोर जाला सही, और सरकार ने तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वैकेंसीज खाली है, लेक्चर पोस्ट खाली है, रीडर पोस्ट खाली है, प्रोफेसर पोस्ट खाली है। कई यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर भी नहीं होते, बगैर वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटियाँ रन कर रही होती हैं। ये मजाक बन गया है एजुकेशनल सिस्टम को सरकार में। और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात छोड़िए, और सरकार के नकारात्मक रवैया जो है, उपेक्षात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक रवैया करते हैं। कई हजार पोस्टें, लाखों पोस्टें वो एक झटके में रद्द कर देते हैं। जैसे 10,000 सेना में इंजीनियर के पद उन्होंने एक बार ख़त्म कर दिए, सेना की भर्ती उन्होंने सीधे ख़त्म कर दी। ये सब चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में रहेंगी कि सेना में सीधी भर्ती शुरू कराई जाए। गाजीपुर एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, सामान्य परिवार के लोग सेना में देश की सेवा करने जाते थे, आने के बाद उन्हें दूसरी नौकरी का भी प्रोविज़न रहता था। लेकिन अब यकीन मानिए, ये जो 4 साल की अग्निवीर योजना है, उसके बाद बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जा रहा है, उनके भविष्य की कोई योजना नहीं है। इस तरह की सरकार की नीतियों के खिलाफ ही गाजीपुर में ज़िले की जनता एक आंदोलनकारी को देख के, एक छात्र नेता को देख के एक साथ, एक स्वर में मेरे साथ खड़ी हो गई। और जो ये प्रेम और सौहार्द से मेरा जो स्वागत और सत्कार कर रहे हैं, इस तरह मुझे मत देने का अपना वचन दे रहे हैं, मैं उन्हें एक नहीं कई बार धन्यवाद देता हूँ। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं बता दूं कि ये जनता है और इनके साथ है, और मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गाजीपुर से बहुत मान सम्मान और प्यार मिला है। अब ये 1 जून को जनता तय करेगी कि कितना मान सम्मान और प्यार मिला है। और नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के